ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। एआईएडीएमके की सुप्रीमो स्वर्गीय जयललिता की प्रमुख सहयोगी रही शशिकला ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने द्रमुक को हराने के लिए अन्य प्रमुख नेताओं से एकजुट होने की अपील भी की है। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो वाले होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है। टीएमसी ने आयोग को होर्डिंग्स को लेकर शिकायत की। आज सुबह 11 बजे बीजेपी बंगाल कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स विभाग ने एक्ट्रेस तापसी पन्नू निर्माता अनुराग कश्यप के साथ कई घंटे की पूछताछ की। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में इन सितारों के घर पर छापेमारी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित बजट वेबिनार में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टैलेंट की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। भारत के युवा हर क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस और बुलंदशहर की घटनाओं का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिन पर दिन बदतर प्रदेश बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पीआईएल खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग विचारों को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार 2 लोगों को बरी कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा 100 खरगोशों से आप एक घोड़ा नहीं बना सकते, 100 संदेह एक प्रमाण नहीं बन सकता है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य के युवाओं को निजी सेक्टर में 75% आरक्षण मिलेगा, जो 10 साल तक लागू रहेगा। बेरोजगारों के बहाने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राज्य ने ट्वीट कर लिखा कि वादा था हर साल लाखों नौकरियां देने का, लेकिन दिया सिर्फ धोखा। हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। आरएलपी ने ताल ठोकते हुए ऐलान किया है कि उपचुनाव में अकेले अपने दम पर 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल ने तीसरा मोर्चा बनाने का दावा किया है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। कांग्रेस जनता के हृदय से उतर चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के जयपुर दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नड्डा बीजेपी का रायता समेटने आए थे, लेकिन सफल नहीं हो सके और रायता ज्यादा फैल गया। डोटासरा के बयान पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकजुट है, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस को लगता है दूसरों पर आरोप लगाकर वे खुद के झगड़ों से ध्यान हटा लेंगे। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी के निलंबन के बाद पैदा हुआ गतिरोध खत्म हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने स्पीकर से कहा, गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, थोड़ी नजरें इधर भी इनायत करो। वहीं प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने तल्ख अंदाज में पूछा, भ्रष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले अफसरों को कलेक्टर एसपी बनाने के पीछे सरकार की आखिर क्या मजबूरी है। 17 दिन से आंदोलन कर रहे पटवारियों को मनाने में सरकार जुट गई है। सीएमओ में सकारात्मक वार्ता हुई। वहीं आज मुख्य सचिव स्तर पर फिर वार्ता होगी। पटवारी ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीतियों से साफ जाहिर है कि सरकार जनहित में कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। किसानों को अब जागरूक होना होगा। चिकित्सक शिक्षकों के रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान विचाराधीन नहीं है। नए डॉक्टर्स लगातार आ रहे हैं, ऐसे में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का कोई तुक नहीं है। मरुधरा में मधुशालाओं के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ई नीलामी के पहले चरण में प्रदेश भर की 1669 शराब की दुकानों के लिए बोली लगाई जा रही है। हालांकि शराब के ठेकों को लेकर ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद भी कहा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा जारी कर दिया है। इसमें दावा किया गया है कि उसकी वैक्सीन 81% प्रभावी है। भारत बायोटेक ने कहा कि आईसीएमआर के सहयोग से तीसरे चरण के ट्रायल में 25,800 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,989 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 58 लोगों की मौत हो गई। झुंझुनू के भोड़की गांव में शहीद विक्रम सिंह का राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुलवामा हमले के शहीद जवान हेमराज मीणा की प्रतिमा का कोटा के विनोद कला गांव में अनावरण किया। इस मौके पर शहीद हेमराज मीणा के बेटे ऋषभ मीणा ने अपने अंदाज में पिता को याद किया।
स्पेन की मारिया ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय से आचार्य की डिग्री लेने के साथ ही भारतीय छात्रों को पछाड़कर टॉप किया है। मारिया को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जोधपुर में ट्रैफिक सिस्टम को सही करने के लिए आज सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक मुख्य सड़कों पर लूप सिस्टम लागू रहेगा। गुजरात के वडोदरा में एक परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिसमें से 3 की मौत हो गई। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल गोदाम से 1 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के वल्लभ नगर में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में कोर्ट पेशी से लौट रहे कुख्यात बदमाश लुक्का को उसके साथी बदमाशों ने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल के पालना गृह में एक मां नवजात को छोड़कर चली गई, जिसके बाद बच्चे का अस्पताल में इलाज किया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।